हेलो दोस्तों, मैं विजय शंकर बिंद आज की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, ख्वाब बड़ा, सफ़र बड़ा, कई चुनौती पार गया मैं, रुका नहीं, झुका नहीं, कैसे कहूं कि हार गया मैं। दोस्तों, अभी भी आपके पास समय है, अपना धैर्य बना कर रखो, पढ़ाई करो और परीक्षा को क्वालिफाई करो। दोस्तों, विजय वही प्राप्त करता है जो अंत तक धैर्य बना कर रखता है, और जो अपना धैर्य खो जाते हैं तो उन्हें कभी सफलता नहीं मिलती है। इसलिए अपने अंतिम क्षण तक धैर्य बना कर रखना चाहिए। दोस्तों, आज हम आप लोगों को एल्कोहल, फिनाल और ईथर पढ़ाएंगे। दोस्तों, एल्कोहल, फिनाल और ईथर ये सभी ऑक्सीजन के व्युत्पन्न होते हैं। ऑक्सीजन की संयोजकता को पूरा करने के लिए अगर यहाँ पर हम हाइड्रोजन लगा देते हैं तो यह जल हो जाता है। पुनः ऑक्सीजन की संयोजकता को पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन को विस्थापित करके एक आर लगा देते हैं। आर मीन्स होता है एल्किल समूह, तो यह एल्कोहल हो जाता है। अगर इसी ऑक्सीजन की संयोजकता को पूरा करने के लिए दोनों हाइड्रोजन हटा करके दोनों तरफ एल्किल समूह लगा देते हैं तो यह ईथर हो जाता है। दोस्तों, ये सभी जो होते हैं खुली श्रृंखला के अंतर्गत आते हैं। हम जानते हैं दोस्तों, जो हाइड्रोकार्बन होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक खुली श्रृंखला हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन। बंद श्रृंखला हाइड्रोकार्बन को हम AR से प्रदर्शित करते हैं। इसके अंतर्गत बंद श्रृंखला का प्रथम सदस्य बेंजीन आता है। हम जानते हैं दोस्तों, बेंजीन की संरचना इस प्रकार से होती है और उसमें इस तरह से हाइड्रोजन लगे होते हैं। इसका एक हाइड्रोजन विस्थापित कर देते हैं तो यह एरिल, फेनिल अथवा बेंजिल कहा जाता है। बेंजिल कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बंद श्रृंखला के अंतर्गत अगर हम इस ऑक्सीजन की संयोजकता को पूरा करने के लिए यहाँ पर AR लगा देते हैं, AR लगा देते हैं तो यह फिनाल हो जाता है। अर्थात इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं, फिनाल को। यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ पर यह है आपका फिनाल, या इसी को हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं। इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए ऐसे भी दिखा सकते हैं। यह डाइफेनिल हो जाता है। डाइफेनिल दोनों तरफ लग जाते हैं ऑक्सीजन के। ये ऑक्सीजन के व्युत्पन्न होते हैं। दोस्तों, इसके बारे में थोड़ा सा हम चर्चा कर लेते हैं। अगर किसी व्यक्ति को एल्कोहल पिला दिया जाता है तो वह व्यक्ति मदहोश हो जाता है। अगर उसी व्यक्ति को ईथर पिला दिया जाए तो वह व्यक्ति बेहोश हो जाता है, और उसे पुनः जल पिला दिया जाए तो वह व्यक्ति होश में हो जाता है। एल्कोहल मीन्स होता है मदिरा। इसके अंतर्गत मदिरा आता है, यानी किसी को दारू पिला दिया जाए तो वह मदहोश हो जाएगा। ईथर जो होता है इसका उपयोग निश्चेतक में किया जाता है। अर्थात ईथर को सुंघा दिया जाए तो वह बेहोश हो जाता है, और बेहोश व्यक्ति को अगर पानी पिला दिया जाए या उसके ऊपर पानी छिड़क दिया जाए तो वह होश में हो जाता है। तो दोस्तों, अब हम एल्कोहल, फिनाल और ईथर के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम एल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। एल्कोहल को दोस्तों ROS से प्रदर्शित करते हैं। फिनाल को हम AROS से प्रदर्शित करते हैं, और ईथर को हम ROR डैश से प्रदर्शित करते हैं।
अब हम सबसे पहले हम एल्कोहल के बारे में पढ़ते हैं। एल्कोहल वे कार्बनिक यौगिक जिनमें OH यानी हाइड्रॉक्सी समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाता है। इसे ROH से प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों R जो होता है एल्किल समूह होता है। एल्किल समूह का एल्किल का सूत्र होता है CnH2n+1। यहाँ पर N के स्थान पर अगर हम 1 रख दें, N बराबर 1 रख दें तो हो जाएगा C1H, यहाँ हो जाएगा 2 × 1 + 1 तो हो जाएगा C1H3। 1 लिखें या ना लिखें उसका कोई मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम लिख सकते हैं CH3। अगर यहाँ पर दोस्तों 2 रख दें तो हो जाएगा R का मान हो जाता है C2H, 2 दूना 4 1 5 C2H5। इसी प्रकार अगर हम N के स्थान पर 3 रख देते हैं तो हो जाएगा C3H, 3 दूना 6 6 1 7 H7। तो इसका जो नाम है मेथिल नाम है। क्या नाम है दोस्तों? मेथिल। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कार्बन की संख्या अगर 1 है तो संगत एल्केन का नाम होता है मेथ। कार्बन संख्या 2 है, संगत एल्केन का नाम होता है एथ, इसलिए यहाँ हो जाएगा एथिल। 3 है तो प्रोप, और प्रोप में इन लगा देंगे तो हो जाएगा प्रोपिल। तो दोस्तों यहाँ पर हम देख रहे हैं, जैसे देखेंगे ROH का ये हो जाएगा CH3OH लिख सकते हैं, ये हो जाएगा C2H5OH, C3H7OH। CH3OH को हम मेथिल एल्कोहल, एथिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल। OH समूहों की उपस्थिति के आधार पर अल्कोहल निम्न प्रकार के होते हैं। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ऐसे अल्कोहल जिनमें केवल एक OH समूह उपस्थित होते हैं। CH3OH, एग्जाम्पल CH3OH। CH3OH को हम 2 ग्रुप में बांट लेते हैं। यहाँ कार्बन की संख्या 1 है, इसलिए इसमें पहले मेथिल समूह लगा है, फिर अल्कोहल लगा है। इसका साधारण नाम हो जाएगा मेथिल अल्कोहल, और इसके IPAC नाम में हम आल जोड़ देते हैं। तो संगत एल्केन का नाम है, एक कार्बन है तो मेथेन, मेथेन में आल जुड़ेगा तो हो गया मेथेनॉल। इसी प्रकार CH3 CH2OH में हम इसको 2 पार्ट में बांट लेते हैं। पहले पार्ट में एल्किल समूह, दूसरे में अल्कोहल। एल्किल समूह में हम देखेंगे यहाँ पर 2 एथेन है, कार्बन की संख्या 2 है, तो ये हो जाएगा एथिल एल्कोहल। ये और इसका IPAC नाम एथेन, एथेनॉल हो जाएगा। इसी प्रकार अब हम देखते हैं, यहाँ कार्बन की संख्या 3 है तो ये हो जाएगा प्रोपिल एल्कोहल, और IPAC नाम में ये हो जाएगा प्रोपेन में आल जुड़ जाएगा, हो जाएगा प्रोपेनॉल। अब हम देखते हैं, यहाँ पर इसका नाम हो गया मेथिल एल्कोहल। दूसरा हो गया एथिल एल्कोहल। इसी प्रकार हम देखते हैं, तीसरा हो गया प्रोपिल एल्कोहल, प्रोपिल एल्कोहल, एल्कोहल। अब हम देखते हैं डाइहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसे एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह उपस्थित होते हैं डाइहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH2OH, CH2OH,
यहाँ पर कार्बन की संख्या 2 है, तो हो जाएगा एथेन 1,2 डाइऑल, या इसका साधारण नाम हो जाएगा ग्लाइकाल, ग्लाइकाल या एथेन। कार्बन की संख्या 1 2 ये हो गया। एथेन 1 पर भी अल्कोहल है, 2 पर भी अल्कोहल है, तो ये हो जाएगा 1 2, 2 बार अल्कोहल है तो डाई आल, डाई आल। या इसको हम लिख सकते हैं 1 2 डाई, एथेन में आल जुड़ जाएगा, हो जाएगा एथेनॉल, 1 2 डाई एथेनॉल। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 OH समूह उपस्थित होते हैं ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल कहलाते हैं। जैसे CH2OH, CHOH, CH2OH। इसको हम ग्लिसरॉल कहते हैं। इसका साधारण नाम होता है ग्लिसरॉल। और IPC नाम में हम देखेंगे कार्बन की संख्या 1 2 3 है। पहले पर भी आल लगा है, दूसरे पर भी आल लगा है और तीसरे पर आल लगा है। यहाँ पर आल 3 बार लगा है, तो हो जाएगा प्रोपेन, 1 पर आल 1 2 3 ट्राई आल। या इसको हम लिख सकते हैं 1 2 3 ट्राई, प्रोपेन में आल जुड़ जाएगा, हो जाएगा प्रोपेनाल। और इसका साधारण नाम है ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल। दोस्तों इसी प्रकार होता है पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। ऐसे अल्कोहल जिसमें 3 से अधिक हाइड्रॉक्सी समूह जुड़े होते हैं पॉलीहाइड्रिक हाइड्रिक अल्कोहल कहलाता है। दोस्तों अब हम पढ़ते हैं कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहलों का वर्गीकरण। कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर। दोस्तों कार्बन परमाणु की प्रकृति के आधार पर अल्कोहलों को 3 वर्गों में विभाजित किया गया है। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल, सेकंड डिग्री अल्कोहल और थर्ड डिग्री अल्कोहल। अब हम इनको अलग अलग से पढ़ते हैं। पहला हमारा है फर्स्ट डिग्री अल्कोहल अर्थात प्राथमिक अल्कोहल। प्राथमिक अल्कोहल जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है उससे केवल एक कार्बन परमाणु जुड़ा हो तो उसे प्राथमिक अल्कोहल कहते हैं। जैसे C से एक CH3 समूह जोड़ दिए, बाकी C संयुक्तों को पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन लगा दिए, ये हो गया प्राथमिक अल्कोहल या फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। फर्स्ट डिग्री अल्कोहल। हम दूसरा पढ़ते हैं द्वितीयक अल्कोहल जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा है उससे 2 कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उसे द्वितीयक अल्कोहल कहते हैं। जैसे यहाँ OH है, इधर एक CH3 समूह जुड़ा है, पुनः एक CH3 समूह जोड़ दिए और इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए एक हाइड्रोजन जोड़ देते हैं। इसे सेकंड डिग्री अल्कोहल कहते हैं। सेकंड डिग्री अल्कोहल। हम पढ़ते हैं थर्ड डिग्री अल्कोहल जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा होता है उससे 3 कार्बन परमाणु जुड़े हों तो उसे तृतीयक अल्कोहल कहते हैं। जिस कार्बन परमाणु से OH समूह जुड़ा है उसे 3 कार्बन परमाणु और जोड़ देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे लिए तृतीयक अल्कोहल या थर्ड डिग्री अल्कोहल।
थर्ड डिग्री एल्कोहल। थर्ड डिग्री एल्कोहल।